जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल तक जंगल राज रहा और उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी जोड़ा कि 45 साल तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना रहा। इसके लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार पिछड़ा रहा तो कांग्रेस नेतृत्व को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर के अनुसार राजनीतिक दलों को अपनी पुरानी नीतियों और गलतियों का आत्म मंथन करना चाहिए, तभी जनता का विश्वास दोबारा हासिल किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यदि राहुल गांधी पहले बिहार की जनता से माफी मांगे और फिर यात्रा पर निकले तो उनका संदेश अधिक प्रभावी होगा। उनके मुताबिक बिना अतीत की गलतियों को स्वीकार किए और जिम्मेदारी लिए किसी भी राजनीतिक अभियान को जनता गंभीरता से नहीं लेगी। जिसने भी बिहार को लूटा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनका खाली नाम नहीं उजागर किया जाएगा, इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से एक एक रुपया वसूला जाएगा। 30-35 साल से लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो अब लोगों को खत्म दिख रही है। जो भीड़ आई है ये प्रशांत किशोर ने नहीं बुलाई है, ये लोग आए हैं उस रास्ते अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए। बिहार में जिस नेता ने भी या जिस बड़े पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, जो बिहार को लूटा है, आप निश्चिंत रहिए, कोई नहीं बचने वाला है। उनसे उनको न सिर्फ जिसने भी बिहार को लूटा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनका खाली नाम नहीं उजागर किया जाएगा, इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से एक एक रुपया वसूला जाएगा। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार में 15 वर्ष जंगल राज चला था, उसके लिए बिहार के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी पहले बिहार के लोगों से माफी मांगे कि 45 वर्ष कांग्रेस का राज रहा फिर भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है। उसके बाद यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा। मंगल पांडे के बारे में मैंने बता दिया है। मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि 25 लाख रुपया उन्होंने लिया है। अगर उन्होंने कर्ज लिया है तो अपने अकाउंट में काहे नहीं लिया, बाबूजी के अकाउंट में क्यों लिया? और अगर बाबूजी ने कर्ज लिया तो फिर पत्नी के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? और अगर सारी बात को सही मान भी लिया जाए तो ये बताइए कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए? फ्लैट का दाम है 86 लाख, 86 लाख, 25 लाख का हमने अभी कच्चा चिट्ठा खोला है, 61 लाख का बाकी है। मंगल पांडे बताएं कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया था, और नहीं बताएंगे तो 7 दिन के बाद प्रशांत किशोर बताएंगे बिहार की जनता को कि 61 लाख रुपया कहाँ से लेकर आए थे। भीड़ हमारी वजह से नहीं है, भीड़ इस वजह से है कि 30-35 साल से लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो अब लोगों को खत्म दिख रही है। लोगों को नया रास्ता दिख रहा है, लोगों को ये रास्ता दिख रहा है कि उनके बच्चों को भी बिहार में पढ़ाई और रोजगार मिल सकती है। इसीलिए आप ये भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। हम तो यहाँ पहली बार जीवन में आए हैं, जीवन में हम पहली बार यहाँ आए हैं, और ये जो भीड़ आई है ये प्रशांत किशोर ने नहीं बुलाई है, ये लोग आए हैं उस रास्ते अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए, और लालू नीतीश मोदी के राज के खात्मे के लिए। लोग बिहार में जनता का राज चाहते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली और 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, इसीलिए लोग वोट देंगे।